हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अमेजॉन वाव की रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के बारे में। तो इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी लाइव है और इसमें जो एलिजिबिलिटी है दैट इज़ इफ़ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। और इट इज़ बेसिकली फॉर एफटी एंड इंटर्नशिप्स रोल, ठीक है। इसमें बेसिकली सम लीडरशिप सेशंस विल बी देयर फॉर द बाय द अमेजॉन लीडर्स, राइट। सो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग उसमें इंटरव्यू गाइडेंस देखने वाले हैं। बेसिकली इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने, कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करना है अमेजॉन वाव का। इट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, इट इज़ सिमिलर टू लाइक ऑल द एस डी इंटर्नशिप्स एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो आइए देखते हैं पहले। और इसका अगर कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन ऑलमोस्ट सेम या थोड़ा सा बेटर ही कंपनसेशन होता है। अब अमेजॉन वाव प्रोग्राम होता क्या और क्यों होता है? सो ये बेसिकली डाइवर्सिटी हायरिंग के लिए होता है अमेजॉन वाव प्रोग्राम, दैट इज़ फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। तो इसकी अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें यहाँ पे, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है कि आप बी टेक के स्टूडेंट होने चाहिए, या आपने 2 ईयर MCA या MTech प्रोग्राम में आप रजिस्टर होने चाहिए, या 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो भी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। एंड इसमें कोई कॉलेज स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, इट इज़ ओपन टू ऑल द वुमेन्स जो भी इंजीनियरिंग कैंपस में पढ़ रहे हैं इंडिया में, तो सबके लिए एप्लीकेबल है। देन इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आए हुए हैं, तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके रजिस्टर कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला इनका जो होता है कि एप्टीट्यूड राउंड होता है। आप एप्टीट्यूड क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू का चांस मिलेगा। अब इसमें इंटर्नशिप्स प्लस FT दोनों के लिए चीज़ें होती हैं, ठीक। अगर आप 24 बैच के हो देन यू विल बी एप्लीकेबल फॉर इंटर्नशिप्स। आप 23-22 बैच के हो तो देन यू विल बी एप्लीकेबल फॉर बेसिकली FT रोल, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो राउंड 1 जैसे कि मैंने बोला था कि एक ऑनलाइन कोडिंग क्वेश्चन टाइप से होगा, कोडिंग क्वेश्चन प्लस MCQ से पूछे जाएंगे। और इसमें देखो यहाँ पे दिया भी है कि मेनली जो आपके क्वेश्चंस थे वो लैंग्वेज स्पेसिफिक हो गया, या सारे CS फंडामेंटल्स पे ही होते हैं। तो आपने CS फंडामेंटल्स पे हो गया, ठीक है। और कुछ कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन आ गए, C++ के, जावा के, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के। तो मेनली जो आपको प्रिपेयर करना है वो उसमें से डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, उसके अलावा थोड़े से कोर कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने हैं, कोर के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। देन आपका ऑनलाइन जो असेसमेंट होता है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। हाँ, उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जब भी कोई कोड लिखो तो ट्राई कि आप एक प्रोडक्शन लेवल कोड लिखने का ट्राई करो, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल्स की मीनिंग होती है वो सारी भी चेक होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने A डिक्लेयर करा, बेटर है कि आप एक रीजनेबल नेम जो है वहाँ पे दो और ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने का ट्राई करो, राइट। तो यहाँ पे वही 2 कोडिंग क्वेश्चन हो गए और कुछ MCQs हो गए। MCQs बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इंटरव्यू स्टार्टेड एंड इसमें बोला गया अल्टरनेट रिवर्स ऑफ अ लिंक लिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ साइज के, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स एंड फाइंड द मैचिंग एंड द नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। कितने मैचिंग कैरेक्टर है दोनों में, कितने नॉन मैचिंग कैरेक्टर है। तो अब इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली इसमें तो आप मैप बना सकते हो अगर बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलाउड है, वरना आप कोई और अप्रोच यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली आप अगर देखोगे तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लासिक क्वेश्चंस हैं। इसमें कोई बहुत ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आपको कहीं पे पढ़ने को या सुनने को ना मिले। तो आप अगर एक क्लासिक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप गीक्स फॉर गीक सॉल्व करते हो, आप इंटरव्यू बिट सॉल्व करते हो, लीड कोड तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें सॉल्व करते हो तो आपने ऑलमोस्ट, मैं समझता हूँ कि क्लासिकल क्वेश्चंस कवर कर रखे होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देन यू कैन इजीली क्रैक दिस वन, ठीक है। तो जैसे कि ये बोला गया है कि रिवर्स ऑफ अ लिंक इज ग्रुप ऑफ साइज की, ठीक है। तो इसमें रिवर्स करना है ग्रुप ऑफ साइज की, इतना के इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसको उल्टा उल्टा करते चले जाओ, ठीक है। तो इसका भी अपना बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड वाला ये बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है। देन सेकंड जो इंटरव्यू हुआ, जो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, दैट स्टार्ट विद द इंटरव्यू इंट्रोडक्शन, ठीक है। एंड देन 2 कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। एंड रीच्ड, इसमें क्वेश्चन है कि रीच फ्रॉम वन स्टार्ट स्ट्रिंग टू डेस्टिनेशन इन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, ओके द स्ट्रिंग कंसिस्ट द नंबर फ्रॉम 0 to 1 एंड वर्क्स लाइक सूटकेस लॉग वेयर सिमिलरली, ठीक है। और BFS कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे BFS का आ गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप बात करोगे तो ग्राफ के भी आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। नॉर्मल BFS DFS ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे से ही पूछा गया था इंटरव्यू 3 का जो क्वेश्चन है। सो मुझे क्या फैमिली ऑफ आंट्स है, ठीक है। और इनका ये इंटरेक्शन है, तो आपको बताना है कि ये गुड फैमिली है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको गुड फैमिली शायद यहाँ पे बताया जाएगा कि किस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अगर ग्राफ बेसिक ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो आपको चेक करके देखना है कि, या मैंने तो बिना ग्राफ के ही चेक कर लिया था कि बेसिकली आपको ये देखना है। अगर यहाँ पे बात करें फीमेल एंड देयर
इंटरेक्शन बिटवीन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मेरा तो मैप से शायद हो गया था, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे डीबीएमएस के क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो मैंने बोला कि डीएसए करना है। उसके बाद सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स करने हैं कोर के, ठीक है। तो अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट चेक नहीं करा इन सब चीज़ों के लिए, कोर के कॉन्सेप्ट्स के, तो आप चेक कर सकते हो। उसमें ऊप्स का हो गया, ओएस का हो गया, एंड नेटवर्किंग का भी विल बी सून लाइव, ठीक है। तो आप वो सब चेक कर सकते हो। दैट इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, एंड उसमें ज़्यादा पढ़ने में टाइम भी नहीं लगेगा कि डिज़ाइन स्पेसिफिकली जो है इंटरव्यू के लिए किया गया। तो कॉन्सेप्ट्स बस उतने ही कवर करे गए हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू, और जो मैंने प्रिपेयर करे थे फॉर माई इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि बैंकर्स एल्गोरिथम, तो वो सारी चीज़ें कवर हैं। ट्रैशिंग क्या हो गया, ठीक है, डेडलॉक क्या होता है, सेमाफोर्स क्या होते हैं, टीबीएमएस में अपना एसी प्रॉपर्टी हो गया, एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी वाली चीज़ हो गई। ऊप्स जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। ऊप्स तो हमेशा ही प्रिपेयर करो। आप इंट जो एफटी के लिए जा रहे हो, आप इंटर्नशिप्स के लिए जा रहे हो, ऊप्स हमेशा प्रिपेयर करना है। देन फाइनल राउंड हो गया जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया। हाँ, प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे से फोकस करो, ठीक है। अमेजोन पजल्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, बट आप पजल प्रिपेयर कर सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स पे या इंटरव्यू पे इन सबसे आप पजल्स प्रिपेयर कर सकते हो। आप 100-150 पजल ऑलमोस्ट ट्राई कर सकते हो कि आप 100-150 पजल्स यहाँ पे प्रिपेयर कर लो, ठीक है। एंड देन आफ्टर 15 आई गॉट द मेल सेलेक्शन, ठीक है। तो आप अगर ये हो गया, उसके बाद एक और मैंने देखा था, अब वहाँ पे चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो गया, ठीक है, एलसीए लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर हो गया बीएसटी में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होंगे। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर देना, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑलरेडी लाइव, तो आप जाके चेक कर सकते हो। इन विच दे विल बी मेंटरिंग, लाइक इंडस्ट्री मेंटर्स विल बी मेंटरिंग यू फॉर द 6 month, and they have a very good collaboration with good startup and MNCs. So they are helping and guiding you for the good placement, and they are not charging a single penny to get a till you get a job of 5 LP plus. तो रजिस्ट्रेशन आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अप्लाई कर दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।